वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज फिर हम कक्षा 9 की बात करेंगे। नाना क्लासेस की पुस्तक राजस्थान अध्ययन कक्षा 9 का हमने पार्ट फर्स्ट जो है क्लियर कर लिया है। आज हमारा पार्ट 2 आ रहा है, तो पार्ट 2 की चर्चा करेंगे। जितने भी क्वेश्चन बने हैं इसकी चर्चा करेंगे। उसके बाद पार्ट 3, यानी बुक थोड़ी बड़ी है इसलिए तीन पार्ट में हम इसको डिवाइड किया है। और आज चर्चा करेंगे कक्षा 9 की। देखिए, दापी दादी व किशोरी देवी का संबंध किस किसान आंदोलन से था? तो सीकर से थी दापी दादी। ये याद रख लेना, दापी दादी को और किशोरी देवी को। तो जितने भी विद्यार्थी लाइव जुड़े, एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। 119 नंबर क्वेश्चन। सीकर में 20 से 29 जनवरी को किस वर्ष विशाल जाट प्रजापति महायज्ञ का आयोजन किया गया? ये किया गया 1934 में। देखिए, सीकर की बात है और जनवरी है 20 से 29 जनवरी को। किस वर्ष विशाल जाट प्रजापति महायज्ञ का आयोजन किया गया? 1934 में। ठीक है। अगला क्वेश्चन। 1937 में उदरासर बीकानेर में लागबाग के विरुद्ध आवाज़ उठाने वाले नेता थे तो जीवन चौधरी, यानी बीकानेर के थे ये। और इन्होंने क्या किया? लागबाग के विरुद्ध आवाज़ उठाई। और ये कहाँ के थे? उदासर, यानी उदासर है ये 1937 में। ठीक है। दूध व खारा किसान आंदोलन पक्का कर लेना। ठीक है। दूध व खारा किसान आंदोलन के प्रमुख नेता जिन्हें बीकानेर महाराजा ने श्री गंगानगर में 100 मुरब्बे जमीन देने की पेशकश की थी, लेकिन उन्होंने स्वीकार नहीं किया। अब दूध व खारा किसान आंदोलन कहाँ पे है? बीकानेर जिले के अंदर है। ये आपको याद रखना है। तो किन्होंने जो 100 मुरब्बे जमीन दी? हनुमान सिंह ने जो है इन्हें स्वीकार नहीं किया गया था। ये आपको याद रखना है। जुलाई 1946 में बीकानेर प्रजा परिषद के सम्मेलन में राइसनगर में किसान शहीद हो गए थे तो बिरबल सिंह किसान शहीद हुए थे राइसनगर में। ठीक है, बीकानेर प्रजा परिषद के सम्मेलन में जुलाई 1947 में। हनुमानगढ़ में नियुक्त मुसीफ मजिस्ट्रेट जिन्होंने राजनीतिक जन जागरण में आकर सरकारी नौकरी छोड़ दी थी तो वो थे हरदत्त सिंह चौधरी। इन्होंने क्या किया कि राजनीतिक जन जागरण में आकर इन्होंने क्या अपनी नौकरी छोड़ दी। ये है हनुमानगढ़ में नियुक्त है मुसीफ मजिस्ट्रेट। ठीक है। आगे बात करेंगे। बीकानेर किसान आंदोलन नेताओं में प्रमुख जिन्होंने किसान यूनियन क्यों पुस्तक लिखी थी तो ये थे कुंभाराम आर्य। कुंभाराम आर्य ने किसान यूनियन क्यों पुस्तक लिखी, ये आपको याद रखना है। आगे बात करेंगे। मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना कब हुई? ये हुई मई 1938 में। मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना हुई, यानी मारवाड़ प्रजामंडल था ये। 1938 में इसकी स्थापना होती है। डाबड़ा डीडवाना हत्याकांड कब हुआ? तो डाबड़ा डीडवाना हत्याकांड हुआ था 13 मार्च 1947 को हुआ था। ये आपको याद रखना है। डाबड़ा डीडवाना हत्याकांड 13 मार्च 1947 को। देखिए, मोतीलाल चौधरी का संबंध किस किसान आंदोलन से थे है? तो मोतीलाल चौधरी की बात आ जाए तो मारवाड़ किसान आंदोलन से संबंधित है ये मोतीराम चौधरी। आगे बात करेंगे। तमीसो कांड बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। तो तमीसो कांड का संबंध किस रियासती है? ये है धौलपुर से। धौलपुर से संबंधित है तमीसो कांड। ये आपको याद रखना है। राधा कृष्ण बोहरा, किशन लाल साह, CR चौपासनी वाला, मथुरादास माथुर, द्वारकादास पुरोहित, मोतीलाल चौधरी, मिठालाल विजय शंकर का संबंध किस किसान आंदोलन से था? तो ये था मारवाड़ किसान आंदोलन से संबंधित थे ये सारे। राधाकृष्ण बोहरा, किशन लाल साह और CR चौपासनी, मथुरादास माथुर, द्वारकादास और मोतीलाल चौधरी, मिठालाल विजय शंकर। देखिए, 1942 में चंद्रावल गांव में उत्तरदायी शासन दिवस बनाने के समय मिठालाल विजय शंकर अन्य किसान घायल हो गए। इसका संबंध किस लोक परिषद से है? तो मारवाड़ से है ये भी। ठीक है। तो अब आ जाए मिठालाल विजय शंकर, और ये घायल हो गए थे चंद्रावल गांव में 1942 में। मेर विद्रोह को दबाने के लिए मारवाड़ बटालियन की स्थापना कब और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? ये है मारवाड़ बटालियन की स्थापना 1822 में हुई थी और इसका मुख्यालय है ब्यावर के अंदर। कहाँ पे? ब्यावर के अंदर। किसको दबाने के लिए? मेर विद्रोह को दबाने के लिए मारवाड़ बटालियन की स्थापना की गई 1822 में और इसका मुख्यालय बनाया गया था ब्यावर को। 1818 से 1824 के बीच अजमेर का झांक क्षेत्र किस जाति के विद्रोह के लिए चर्चा में रहा था? चर्चा हो रही है 1818 से लेकर 1824 के बीच की। अजमेर का एक स्थान है झांक क्षेत्र। यह जाति है मेर के लिए प्रसिद्ध है, झांक क्षेत्र।
ये मेर जाति के लिए प्रसिद्ध है। 133 नंबर, भीलों के द्वारा अपने क्षेत्रों से गुजरने वाली माल व यात्रियों से कौन सा कर वसूलते थे? तो बोलाई। ये आपको याद रखना है, बोलाई क्या है? एक कर है। ठीक है, आगे बात करेंगे 1841 में गठित मेवाड़ भील कोर। अब आपको याद रखना है इसका गठन कब हुआ था? 1841 में मेवाड़ भील कोर का गठन हुआ। इसका मुख्यालय बनाया गया था खेरवाड़ा उदयपुर के अंदर। ये आपको याद रखना है, खेरवाड़ा उदयपुर में मेवाड़ भील कोर 1841 का मुख्यालय बनाया गया। मेवाड़ भील कोर के तहत मेवाड़ के भील क्षेत्रों में कहां पर 2 छावनियां स्थापित की गई? ये की गई थी खेरवाड़ा और कोटड़ा के अंदर। मेवाड़ के भील क्षेत्र में ये 2 छावनियां स्थापित की गई थी। किसके तहत? मेवाड़ भील कोर गठन के तहत। ठीक है, देखिए 1856 में महाराणा ने मेहता स्वाई सिंह को उदयपुर राज्य के किस क्षेत्र में भील विद्रोह को दबाने हेतु भेजा था? तो वो भेजा था कालीबास। ठीक है, तो 1856 की बात है। महाराणा मेहता स्वाई सिंह को उदयपुर राज्य के किस क्षेत्र में? तो ये क्षेत्र था कालीबास। ठीक है, 1873-74 के दौरान चिलकारी व शेरगढ़ गांव के भील छापामार गतिविधियों में लगातार विद्रोह कर रहे थे। यह किस राज्य के अंतर्गत आता था? तो ये आता था बांसवाड़ा के अंतर्गत। चिलकारी और शेरगढ़ गांव ये आते थे बांसवाड़ा के अंदर। ठीक है, भीलों में जन जागृति लाने वाले गोविंदगिरी डूंगरपुर में किस गांव के निवासी है? पक्का कर लेना, बेड़सा। बेड़सा गांव के है। अभी हाल ही में रीट के एग्जाम में कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे प्री में, तो मेंस में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो गोविंदगिरी डूंगरपुर में किस गांव के निवासी थे? डूंगरपुर के हैं और गांव है बेड़सा। ठीक है, गोविंदगिरी का संबंध किस परिवार से था? तो ये बंजारा परिवार से थे गोविंदगिरी। अब गोविंदगिरी, तो गोविंदगिरी की चर्चा कर लेते हैं। इन्होंने दयानंद सरस्वती की प्रेरणा से भीलों की सेवा की थी। ये आपको याद रखना है। अभी हाल ही में करंट की बात करें तो दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती बनाई गई थी और इनकी मृत्यु कहाँ पे हुई थी? अजमेर के अंदर इनकी मृत्यु हुई थी। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने की थी। सत्यार्थ प्रकाश इनका ग्रंथ है। कोटा बूंदी अखाड़े के साधु राजगिरी के शिष्य बने। 1883 में सिरोही में संप सभा की स्थापना की। अब आपको ये याद रखना कि संप सभा की स्थापना गोविंदगिरी द्वारा 1883 में सिरोही जिले के अंदर, सिरोही करना है आपको, याद रख लेना, सिरोही के अंदर किया था, डूंगरपुर के अंदर नहीं किया था। इसकी स्थापना सिरोही जिले के अंदर की थी। ये आपको याद रखना है। आपको ऑप्शन में डूंगरपुर भी मिलेगा क्योंकि इनका संबंध डूंगरपुर से था, लेकिन इनकी संप सभा की स्थापना जो की थी वो सिरोही में की थी 1883 में। उन्होंने भक्त आंदोलन चलाया। एक ये याद रखना है कि भक्त आंदोलन गोविंदगिरी द्वारा चलाया गया था। गोविंदगिरी ने 1908 से 1910 तक राजपुताना छोड़कर सूंठ व इडर, ये जयपुर वाला वो शासक, सियासत के शासक, वो पॉलिटिकल एजेंट था, इडर के भीलों में कार्य किया। यह किस राज्य में था? तो इडर नाम आते ही आप जो भी आपको रिलेटेड क्वेश्चन याद आ रहे हैं उनको रिपीट कीजिए। देखिए इडर का, जयपुर का शासक था इडर, तो इस प्रकार याद कर लीजिए। देखिए गोविंदगिरी ने 1908 से 1910 तक राजपुताना छोड़कर सूंठ व इडर के भीलों में कार्य किया। यह किस राज्य में? यह है गुजरात में। कहाँ पे है? गुजरात में। 142 नंबर, नवंबर 1913 में मानगढ़ पहाड़ी पर जब भीड़ एकत्रित हुए तो अंग्रेजों की तरफ से भीलों के सम्मेलन को कुचलने के लिए कौन सी कंपनियां पहुंची? तो यहाँ पे पहुंची थी मेवाड़ भील कोर। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई? 1841 में इसका गठन किया गया था। ठीक है, खेरवाड़ा इसका मुख्यालय रखा गया था उदयपुर। और 104 वेलेजली राइफल पहुंची थी यहाँ पे और 7वीं राजपूत रेजिमेंट पहुंची थी यहाँ पे। मानगढ़ पहाड़ी कहाँ पे है? बांसवाड़ा में। 1913 में ये कांड हुआ था वहाँ पे। अब की बार इस प्रकार क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वहाँ पे कंपनियां थी, एक तो 104वीं वेलेजली राइफल और 7वीं राजपूत रेजिमेंट पहुंची थी। देखिए 143 नंबर, राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड, मानगढ़ धाम हत्याकांड कब हुआ? ये तारीख याद रखनी है आपको, 17 नवंबर 1913 तो याद रह जाता है, लेकिन तारीख है 17 नवंबर 1913 को। ठीक है, 17 नवंबर 2013 मानगढ़ हत्याकांड में अंग्रेजी दस्तावेजों के अनुसार कुल कितने भील मारे गए थे? तो ये मारे गए थे, यहाँ पे ये 2013 नहीं है, 1913 है यहाँ पे। ठीक है, ये थोड़ा सेट कर लेना, 1913 है। 17 नवंबर 1913 मानगढ़ हत्याकांड में अंग्रेजी दस्तावेजों के अनुसार कुल कितने भील मारे गए? तो 100 भील मारे गए थे। कितने? 100 भील। 17 नवंबर 1913 मानगढ़ धाम हत्याकांड के बाद गोविंदगिरी की स्थिति की थी।
देखिए, जब 17 नवंबर 1913 को मानगढ़ धाम पर यह हत्याकांड हुआ तो गोविंदगिरी की स्थिति क्या थी। देखिए, गोविंदगिरी व पूंजीय को बंदी बना लिया गया। ठीक है, गोविंदगिरी को पहले आजीवन कारावास, फिर 10 वर्ष की सजा दी गई और फिर 7 वर्ष के पश्चात रिहा कर दिया गया। सूंथ, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, कुशलगढ़ व ईडर राज्यों में प्रवेश निषेध कर दिया इनका। और सरकारी निगरानी में अहमदाबाद संभाग के अंतर्गत पंचमहल जिले के जालोद गांव में रहने लगे। अब ये कहाँ पे रहने लगे इस हत्याकांड के बाद, ये है एक अहमदाबाद संभाग के अंतर्गत आता था, पंचमहल जिले के जालोद गांव में रहने लग गए थे। 146 नंबर, मोतीलाल तेजावत का जन्म उदयपुर राज्य के किस गांव में हुआ, और ये पूछा गया था रीट के एग्जाम में प्री में, तो ये कोलियारी गांव था, इसलिए ये एग्जाम में पूछा गया था कि मोतीलाल जो तेजावत है इनका जन्म उदयपुर राज्य के किस गांव में हुआ था, तो कोलियारी गांव हुआ था जाडौल के अंदर। ठीक है, मोतीलाल तेजावत का संबंध किस जाति से है, तो वो है ओसवाल जाति से है। किस जाति से है, ओसवाल जाति के बनिया थे ये। देखिए, भीलों में जनजागृति फैलाने के लिए 1921 में एकी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी, तो एकी आंदोलन की शुरुआत मोतीलाल तेजावत ने की थी 1921 में, ये आपको याद रखना है। उदयपुर के बाद मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में आदिवासी आंदोलन का दूसरा महत्वपूर्ण केंद्र कौन सा बना था, वो बना था सिरोही। अब प्रश्न देखिए कि उदयपुर के बाद मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में आदिवासी आंदोलन का दूसरा महत्वपूर्ण केंद्र, यानी जो आदिवासी आंदोलन हुआ था उसका महत्वपूर्ण दूसरा केंद्र क्या बना था, सिरोही बना था। महात्मा गांधी पथिक जी राजस्थान सेवा संघ के नेताओं की सहायता से सिरोही आदिवासी आंदोलन को समाप्त करने के प्रयास किसने किया, जो असफल रहा, जो क्या है, असफल रहा, तो रमाकांत मालवीय द्वारा प्रयास किया गया था इसे समाप्त करने के लिए। देखिए, 5 मई 1922 को अंग्रेजी सेना ने बलोरिया नामक गांव पर आक्रमण किया और उस क्षेत्र को जला दिया। यह किस रियासत में था, तो ये बलोरिया गांव सिरोही का था। कहाँ का था, सिरोही का था। 5 मई 1922 को अंग्रेजी सेना ने बलोरिया नामक गांव पर आक्रमण कर दिया और उसे जला दिया। ये स्थान है सिरोही जिले के अंदर। 1851 में उदयपुर राज्य के जहाजपुर परगना के किस जनजाति ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था, तो मीणा ने अंग्रेजों के विरुद्ध उदयपुर राज्य के जहाजपुर परगना किस जाति, तो मीणा जनजाति ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया 1851 में। आगे बात करते हैं, मीणाओं के विद्रोह को दबाने के लिए देवली छावनी को कब गठित किया गया, तो 1855 में देवली छावनी कहाँ पे थी, टोंक में थी। ठीक है, तो टोंक में है ये देवली छावनी। 1855 में इसका गठन किया गया था। और क्यों गठन किया गया था, क्योंकि मीणाओं के विद्रोह को दबाने के लिए देवली छावनी को गठित किया गया था। देखिए, मानगढ़ हत्याकांड के बाद गोविंदगिरी तथा डूंगर के पटेल पुंजाधीर को बंदी बनाकर कहाँ रखा गया था, तो ये रखा गया था संतरामपुर में। संतरामपुर की जेल है अहमदाबाद की सामरवती जेल, तो यहाँ पे रखा गया था। किनको, एक तो थे मानगढ़ हत्या के बाद गोविंदगिरी को, डूंगर के पटेल, पुंजाधीर को। अब ये जेल याद रखना, संतरामपुरा की जेल अहमदाबाद की साबरमती जेल में इन्हें रखा गया था। गोविंदगिरी की मृत्यु की सजा को किसने आजीवन कारावास की सजा में बदल दिया, तो आरपी बारो ने। आरपी बारो ने क्या किया कि गोविंदगिरी की जो मृत्यु दंड की सजा थी उसको क्या कर दिया, आजीवन कारावास की सजा में बदल दिया, यानी मृत्यु दंड न देकर उसे आजीवन कारावास दे दिया था। वो कौन थे, आरपी बारा। देखिए, गुरु गोविंदगिरी की सजा को कम करते हुए उन्हें कब संतरामपुरा जेल से रिहा किया गया, तो 1 जुलाई 1923 को। तो देखिए, ये संतरामपुरा जेल अहमदाबाद की जेल 1 जुलाई 1923 को इन्हें रिहा कर दिया गया था। देखिए, सुरजी भगत याद कर लेना का संबंध किससे था, तो भीलों में धार्मिक व सामाजिक सुधारों से था सुरजी भगत का, और ये एग्जाम में पूछा गया है। सुरजी भगत का संबंध है भीलों में धार्मिक व सामाजिक सुधारों से। गुरु गोविंदगिरी का निधन कब हो गया था, तो 30 अक्टूबर 1931 में इनका निधन हो गया, गुरु गोविंद का। ठीक है, संप सभा की स्थापना की थी इन्होंने और भक्त आंदोलन चलाया था गुरु गोविंद जी ने। तो ठीक है, गुरु गोविंदगिरी ने 30 अक्टूबर 1931 को इनकी मृत्यु हो गई थी। मानगढ़ धाम में शहीद स्मारक का लोकार्पण किया गया था, तो 2 सितंबर 2002 को ये मानगढ़ धाम पर अब शहीद स्मारक बना हुआ है, जिसका निर्माण करवाया गया था 2 सितंबर 2002 को। देखिए, बांसवाड़ा की मानगढ़ पहाड़ी पर गुरु गोविंदगिरी के
अनुयायियों पर मेवाड़ राज्य व अंग्रेजी सेना द्वारा किए गए भीषण नरसंहार का शताब्दी समारोह कब प्रारंभ हुआ? तो 17 नवंबर 2012 को। ठीक है, शताब्दी समारोह प्रारंभ हुआ। नीमड़ा हत्याकांड कब हुआ? 1921-22 में नीमड़ा हत्याकांड होता है, ये आपको याद रखना है। मेवाड़ पुकार नामक 21 सूत्री मांग तैयार किया गया था, तो मोतीलाल तेजावत कितनी मांगे थी? 21 मांगे थी। अब ये भी पूछा जाता है कि मेवाड़ पुकार नामक में कितनी मांगे थी? तो 21 सूत्री मांगे थी मोतीलाल तेजावत, याद रखना है आपको मेवाड़ पुकार। आगे बात करेंगे, नीमड़ा हत्याकांड किस आंदोलन से संबंधित है? एक ही आंदोलन से। तो नीमड़ा हत्याकांड किस आंदोलन से संबंधित है? 1921-22 में हुआ था एक ही आंदोलन। ये देखो यहाँ पे मैंने अभी बताया है कि नीमड़ा हत्याकांड हुआ कब था? 1921-22 में। और ये किस से रिलेटेड है? नीमड़ा हत्याकांड एक ही आंदोलन से। ठीक है, महात्मा गांधी ने मोतीलाल तेजावत द्वारा आंदोलन को वापस लेने के लिए उनके पास किसे भेजा? ये एग्जाम में 2 बार पूछा गया है, तो मणिलाल कोठारी को भेजा था। देखिए महात्मा गांधी ने क्या किया कि मोतीलाल तेजावत द्वारा आंदोलन को वापस लेने के लिए उनके पास किसे भेजा था? तो वो भेजा था मणिलाल कोठारी को। किसके पास? मोतीलाल तेजावत के पास भेजा था महात्मा गांधी ने। ईडर राज्य की पुलिस ने खेड़ ब्रह्मा गांव से श्री मोतीलाल तेजावत को कब गिरफ्तार किया? तो 3 जून 1929 को ईडर राज्य की पुलिस ने क्या कर लिया? गोविंद मोतीलाल तेजावत को गिरफ्तार कर लिया। देखिए 1929 में मोतीलाल तेजावत को गिरफ्तार कर कहाँ रखा गया? तो उदयपुर जेल में रखा गया था इन्हें, ये आपको याद रखना है। मोतीलाल तेजावत को उदयपुर जेल में। मोतीलाल तेजावत का निधन कब हुआ? ये इनका निधन हुआ था 5 दिसंबर 1963 को। कब हुआ? 5 दिसंबर 1963 को। देखिए किस जनजाति के लोगों को पाबंद करने हेतु जयपुर रियासत में 1930 में जयराम पेशा कानून किया गया? ये आपको याद रखना है, पूछा जाता है। तो मीणाओं, ठीक है, तो मीणाओं के विरुद्ध मीणाओं को पाबंद करने हेतु जयपुर रियासत में 1930 की बात है, ये जयराम पेशा कानून लागू किया गया था। तो इनका संबंध किस जनजाति से है? तो मीणा जनजाति से। और कहाँ से? जयपुर रियासत में। 169 नंबर, जयराम पेशा कानून रद्द हुआ था 1952 में, इसको रद्द कर दिया गया था। 170, किसकी अध्यक्षता में मीणा जाति का एक विशाल सम्मेलन अप्रैल 1944 में नीम का थाना में हुआ? ये हुआ था संत मगन सागर। तो देखिए किसकी अध्यक्षता में? तो ये थे संत मगन सागर की अध्यक्षता में मीणा जाति का एक विशाल सम्मेलन 1944 में कहाँ पे हुआ था? नीम का थाना सीकर के अंदर। आगे बात करेंगे 171 नंबर, 28 अक्टूबर 1946 को मीणों को विशाल सम्मेलन कहाँ हुआ? मीणाओं का जो है विशाल सम्मेलन आयोजित हुआ, जिसमें चौकीदार मीणों ने चौकीदारी के काम से इस्तीफा देकर मुक्ति दिवस बनाया, तो वो था बागावास। ठीक है, बागावास में ये आयोजित हुआ था मीणाओं का विशाल, जिसमें चौकीदार जो मीणे थे उन्होंने मुक्त कर दिया चौकीदार के कामों से। देखिए भगत आंदोलन शीर्षक के नाम से पुस्तक के लेखक कौन है? वी.के. विशिष्ट, ये आपको याद रखना है। भगत आंदोलन शीर्षक के नाम से पुस्तक के लेखक हैं वी.के. विशिष्ट। शेखावटी में 5 प्रमुख ठिकाने जिन्हें पंचपाणे कहा जाता था: बिसाऊ, मलसीसर, मंडावा, नवलगढ़, डुडलोद। तो ये है पंचपाणे। शेखावटी में 5 प्रमुख ठिकाने थे: बिसाऊ, मलसीसर, मंडावा, नवलगढ़, डुडलोद। आगे बात करेंगे, जुलाई 1931 में मोतीलाल तेजावत ने भील आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया? तो देखिए मोतीलाल तेजावत ने भील आंदोलन कोटड़ा उदयपुर से। तो ये आपको याद रखना है, कब किया? जुलाई 1921 में। अब आपको महीना भी साथ में याद करना है। जुलाई 1921 में मोतीलाल तेजावत ने भील आंदोलन प्रारंभ किया था कोटड़ा उदयपुर से। 176 नंबर, 1885 में सज्जन कीर्ति सुधाकर नामक समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित होता था? तो उदयपुर से प्रकाशित होता था। कौन सा? सज्जन कीर्ति सुधाकर नामक समाचार पत्र 1885 में उदयपुर से प्रकाशित होता था। ठीक है, 1885 में अंग्रेजी साप्ताहिक राजस्थान टाइम्स पत्र कहाँ से प्रकाशित होता था? तो ये अजमेर से होता था। कौन सा? अंग्रेजी साप्ताहिक राजस्थान टाइम्स पत्र, ये 1885 में अजमेर से होता था। लेकिन जो सज्जन कीर्ति सुधाकर नामक समाचार पत्र है वो उदयपुर से प्रकाशित होता था 1850 में, और अंग्रेजी साप्ताहिक राजस्थान टाइम्स पत्र अजमेर से होता था। आगे बात करते हैं, केसरी सिंह बारहट ने एडवर्ड सप्तम के राज्यारोहण में दिल्ली जाने से किस मेवाड़ महाराणा को चेतावनी राचुंगटिया नामक 13 सोरठा लिखकर रोका था?
वो थे फतेह सिंह। ठीक है, तो केसरी सिंह भाट ने एडवर्ड सप्तम के राज्यारोहण में दिल्ली जाने से किस मेवाड़ महाराणा को चेतावनी राज चुंगटिया नामक 13 सोटे लिखकर रोका था? वो थे फतेह सिंह थे। ठीक है, कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1885 में। ए.ओ. हम इसके प्रथम अध्यक्ष थे कांग्रेस के, ये आपको याद रखना है। देखिए 1888 में कांग्रेस की किस अधिवेशन में अजमेर के गोपीनाथ माथुर, किशनलाल व हरविलास शारदा राज्य के प्रतिनिधि के रूप में बनकर गए थे? वो थे दिल्ली अधिवेशन में। ठीक है, 1888 में हुआ था कांग्रेस अधिवेशन ये। तो 1888 में कांग्रेस के किस अधिवेशन में? तो दिल्ली अधिवेशन में अजमेर के गोपीनाथ माथुर, किशनलाल, हरविलास शारदा। आगे बात करेंगे 180 नंबर। राजपुताना मध्य भारत सभा नामक राजनीतिक संस्था की स्थापना गणेश शंकर विद्यार्थी, विजय सिंह पथिक, जमनालाल बजाज, चांदकरण शारदा, गिरधर शर्मा, स्वामी नरसिंह देव सरस्वती ने कहाँ पर की? तो ये थी दिल्ली चांदनी चौक स्थित मारवाड़ी पुस्तकालय में राजपुताना मध्य भारत सभा नामक राजनीतिक संस्था की स्थापना की थी। गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा प्रताप समाचार पत्र निकाला गया था, जो कि एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। आगे बात करेंगे राजपुताना मध्य भारत सभा के हुए अधिवेशन के बारे में कथन बताइए। देखिए दूसरा अधिवेशन हुआ था इसका दिसंबर 1919 में अमृतसर में। तीसरा अधिवेशन हुआ था इसका मार्च 1920 अजमेर में। चौथा अधिवेशन इसका हुआ था दिसंबर में 1920 में नागपुर में। तो ये तीनों अधिवेशन आपको याद रखना है। राजपुताना मध्य भारत सभा का जो 3 अधिवेशन हुए थे, देखिए दूसरा दिसंबर 1919 में अमृतसर में, तीसरा 1920 अजमेर में, चौथा 1920 नागपुर में। मार्च 1920 में राजपुताना मध्य भारत के तीसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो जमनालाल बजाज ने। जो हुआ था तीसरा कौन सा हुआ था? अजमेर वाला। तीसरा अधिवेशन मार्च 1920 में हुआ था अजमेर में, जिसकी अध्यक्षता की थी जमनालाल बजाज ने। ठीक है, दिसंबर 1920 में राजपुताना मध्य भारत सभा के चौथे अधिवेशन नागपुर में निर्वाचित हुए अध्यक्ष नरसिंह चिंतामणि केलकर जब नागपुर नहीं पहुंच सके तो उसकी अध्यक्षता किसने की? तो गणेश नारायण सोमाजी इनके द्वारा की गई थी। और जो नागपुर के अध्यक्ष बुलाए गए थे नरसिंह चिंतामणि, वो नहीं पहुंचे केलकर, तो उनकी जगह गणेश नारायण सोमाजी ने इनकी अध्यक्षता की थी जब चौथा अधिवेशन हुआ था इसका नागपुर में दिसंबर 1920 में राजपुताना मध्य भारत सभा का। देखिए विजय सिंह पथिक, राम नारायण चौधरी तथा हरिभाई किंकर ने मिलकर वर्धा महाराष्ट्र में है राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब की? 1919 में। ये फिक्स याद रखना, वर्धा में की थी 1919 में। कौन कौन थे इसमें? एक थे विजय सिंह पथिक, राम नारायण चौधरी, हरिभाई किंकर। इन तीनों ने मिलकर राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 1919 में वर्धा महाराष्ट्र में की थी। देखिए 185 नंबर। राजस्थान के राजनीतिज्ञ व क्रांतिकारी भंवरलाल सराफ किस प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष बने? तो जोधपुर प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष बने थे भंवरलाल सराफ। अंग्रेजों की राय बहादुर की उपाधि लौटाने वाले जयपुर के क्रांतिकारी थे। क्या है कि अंग्रेजों ने राय बहादुर की उपाधि थी, वो थे जमनालाल बजाज को राय बहादुर की उपाधि थी। इन्होंने जो है ये अंग्रेजों को उपाधि वापस लौटा दी थी। देखिए 187 नंबर। मार्च 1921 को अजमेर में द्वितीय राजनीतिक सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की, जिसमें मोतीलाल नेहरू भी उपस्थित थे? तो मौलाना शौकत अली। दूसरा 15 मार्च 1921 को अजमेर में द्वितीय राजनीतिक सम्मेलन की अध्यक्षता जो मोतीलाल जो है नेहरू भी इसमें उपस्थित थे। 188 नंबर। अंग्रेजों ने जर्मनी से संधि वार्ता से भाग लेने के लिए भारत के किस प्रतिनिधित्व करने हेतु पेरिस किसे भेजा था? तो गंगा सिंह को भेजा था। 1921 में नरेंद्र मंडल की स्थापना किसने की, जिसकी अध्यक्षता वायसराय ने की थी? तो गंगा सिंह ने। अब आपको याद रखना है कि नरेंद्र मंडल की स्थापना कब हुई थी? 1921 में, और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? गंगा सिंह ने की थी। देखिए अगला क्वेश्चन। स्वदेशी वस्त्र पहनने तथा तिलक स्वराज्य कोष में चंदा देने के कारण राजस्थान की किस रियासत के राजा ने शिव मूर्ति सिंह संपूर्णानंद आनंद वर्मा को सरकारी नौकरी से निलंबित कर दिया था? वो थे बीकानेर रियासत ने। ठीक है, क्या था कि स्वदेशी वस्त्र पहनने
तथा तिलक स्वराज्य कोष में चंदा देने के कारण राजस्थान की बीकानेर रियासत के राजा ने शिव मूर्ति सिंह संपूर्णानंद आनंद वर्मा को सरकार इसे निलंबित कर दिया था। 191 नंबर, उदयपुर महाराणा फतेह सिंह अंग्रेजों के कहने पर किसे 28 जुलाई 1921 को उदयपुर का शासन देते हैं? तो भोपाल सिंह को देते हैं। उदयपुर महाराणा फतेह सिंह अंग्रेजों के कहने पर किसे 28 जुलाई 1921 को उदयपुर का शासक देते हैं? भोपाल सिंह को। ठीक है। 192 नंबर, फतेह सिंह के बाद शासक बने भोपाल सिंह ने अंग्रेज सरकार की इच्छा के अनुसार मंत्रिमंडल बनाया, जिसमें राजस्व विभाग किसे सौंपा था? तो मिस्टर ट्रेंच को। मिस्टर ट्रेंच को राजस्व विभाग सौंपा था। किसने? भोपाल सिंह ने। ठीक है। 193 नंबर, 1949 में जोधपुर रियासत का विलय राजस्थान एकीकरण के किस चरण में हुआ? तो चौथे चरण में हुआ था। कौन से में? वृहद राजस्थान में हुआ था। जोधपुर का जो है मिलान 1949 में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। बीकानेर में जन जागृति लाने वाले सर्वप्रथम चूरू के क्रांतिकारी कौन थे? तो वो थे स्वामी गोपाल दास। किसके अंदर? बीकानेर में जन जागृति लाने वाले सर्वप्रथम चूरू के क्रांतिकारी थे स्वामी गोपाल दास। ठीक है। 195 नंबर, 1936 में बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना मग्गाराम वेद ने कहाँ की? तो कलकत्ता में की थी। अब आपको याद रखना है कि बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना 1936 में हुई। पहली बात तो सन याद करना है। फिर उसके बाद किसने की थी? मग्गाराम वेद ने। कहाँ पे की थी? कलकत्ता के अंदर की थी। ठीक है। 1946 में महाराजा गंगा सिंह की मृत्यु के बाद बीकानेर के नए शासक कौन बने? तो शार्दुल सिंह बीकानेर के शासक नए बने थे। 1946 में इनकी मृत्यु हो गई थी। किस वर्ष बीकानेर एक्ट पास करके द्विसदनीय व्यवस्थापिका राज्यसभा व धारासभा हाईकोर्ट लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई? 1947 में की गई थी। बीकानेर एक्ट पास होने के बाद ही द्विसदनीय व्यवस्थापिका राज्यसभा, धारासभा, हाईकोर्ट व लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी। अब आपको बताना है कि वर्तमान में लोकसभा के जो सदस्य हैं वो कितने हैं। ठीक है। अध्यक्ष प्लस सदस्य कितने होते हैं, जो कि सेकंड ग्रेड के एग्जाम में पूछे गई थी। देखिए 198 नंबर, 28 अप्रैल 1947 को बीकानेर के प्रतिनिधि के रूप में किसे संविधान निर्मात्री सभा में प्रशासनिक अधिकारी के रूप में नियुक्त किए गए हैं? तो वे थे एम पणिकर। 28 अप्रैल 1947 को बीकानेर के प्रतिनिधि के रूप में किसे संविधान निमात्री सभा में प्रशासनिक अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया था? वो थे एम पणिकर। ये क्वेश्चन पूछा गया है। भारत के संविधान निर्माण में बीकानेर से प्रत्यक्ष तौर पर सदस्य के रूप में भाग लिया था? वो थे जसवंत सिंह। कौन थे? जसवंत सिंह। आगे बात करते हैं। भारत और पाक विभाजन के लिए माउंटबेटन योजना बनी थी। 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना बनाई गई थी। किसके विभाजन के लिए? भारत प्लस पाकिस्तान विभाजन के लिए। आगे बात करेंगे 201 नंबर, बीकानेर राज्य के महाराजा जिन्होंने भारतीय संघ में सम्मिलित होने के लिए हस्ताक्षर किए? तो शार्दुल सिंह थे बीकानेर के शासक। गंगा सिंह के बाद शार्दुल सिंह जो है बीकानेर के शासक बने। देखिए 202, जैसलमेर प्रजामंडल के बारे में देखिए। जैसलमेर का पहला समाचार पत्र विजय 1920 में प्रारंभ हुआ। ये आपको याद रखना है। 1932 में माहेश्वरी समाज नवयुग मंडल का गठन किया गया। ये आपको याद रखना है। अब गजब की बात, 1945 में मीठालाल व्यास ने जोधपुर में जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना की। अब बात यह है, पहले तो जैसलमेर प्रजामंडल, इसकी स्थापना किसने, कब हुई थी? 1945 में। ठीक है। इसके बाद आपको याद रखना है किसने की थी? मीठालाल व्यास द्वारा। और कहाँ पे की थी? जोधपुर के अंदर। ये आपको याद रखना है। देखिए 24 अप्रैल 1938 को मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? अब ये जो क्वेश्चन है 24 अप्रैल 1938, ये सन सीधा का सीधा सेकंड ग्रेड के एग्जाम में छपा था। ठीक है। तो इसने दिनांक 20 सात में दी थी। ये मेवाड़ प्रजामंडल है। इसकी स्थापना 24 अप्रैल 1938 को हुई थी। 24 अप्रैल को ही जो है पंचायती राज दिवस बनाया जाता है। तो माणिक्य लाल वर्मा ने इसकी स्थापना की थी। तो डेट और ये दोनों याद कर लेना, पक्का पूछा जा सकता है। 1938 में मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना के बाद मेवाड़ के प्रधानमंत्री धर्म नारायण ने इसे गैर कानूनी संस्था घोषित किया। बाद में इस पर प्रतिबंध कब हटाया गया? तो 1941 में इस प्रजामंडल पर प्रतिबंध हटा दिया गया था। 205 नंबर, जब मेवाड़ प्रजामंडल पर प्रतिबंध लगा
तब माणिक्य लाल वर्मा मेवाड़ छोड़कर कहाँ चले गए, तो अजमेर चले गए थे माणिक्य लाल वर्मा। राजपूताना मध्य भारत सभा कब हुई, 1918 में, ये आपको याद रखना है, मिलानचने में दिया जाता है राजपूताना मध्य भारत सभा 1918। 1931 में गठित जयपुर प्रजामंडल राजनीति में प्रवेश कब किया, 1938 में। आगे बात करते हैं, देखिए प्रजामंडल आ गए। अब प्रजामंडल की स्थापना के बारे में देखिए, मारवाड़ प्रजामंडल 1934 में इसकी स्थापना होती है। कोटा प्रजामंडल की 1938 में होती है। उदयपुर प्रजामंडल की स्थापना 1938 में होती है। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना 1936 में, आपको पता है कहाँ पे होती है, कोलकाता में होती है। मग्गाराम वेद द्वारा कोलकाता में बीकानेर की जो है प्रजामंडल की स्थापना की जाती है 1936 में। जैसलमेर की 1945 में मीठालाल व्यास द्वारा की जाती है, और कहाँ पे की जाती है, जोधपुर के अंदर। ये आपको याद रखना है, कहाँ पे, जोधपुर के अंदर। सिरोही प्रजामंडल की 1939 में, भरतपुर प्रजामंडल की 1938 में, अलवर की 1938 में प्रजामंडल की स्थापना होती है। देखिए राजस्थान में जन आंदोलन सर्वप्रथम किस रियासत से प्रारंभ हुआ, तो जोधपुर में। अब हम चर्चा कर लेते हैं कि 1938 में कौन कौन सी थी। देखिए एक तो है अलवर, भरतपुर पास पास में है, 1938 है, इन दोनों की याद रखना, ठीक है, दोनों ही पास पास में जिले हैं। उसके बाद देखिए कोटा और उदयपुर, इन दोनों की 1938 में हुई थी स्थापना, कोटा और उदयपुर की। फिर उसके बाद मेवाड़ की 1934 में, बीकानेर की 1936 में मग्गाराम वेद द्वारा कोलकाता में की गई। फिर उसके बाद जैसलमेर में 1945 में मीठालाल व्यास द्वारा जोधपुर में की गई। उसके बाद सिरोही की 1939 में, ठीक है। मारवाड़ लोक परिषद को कब गैर कानूनी घोषित किया गया, तो ये किया गया था मार्च 1940 में, क्योंकि आजकल जो है महीने जैसे मार्च अप्रैल इस प्रकार के ऑप्शन दिए जाते हैं साथ में। मारवाड़ रियासत में सुभाष चंद्र बोस का आगमन कब हुआ, जनवरी 1938 में मारवाड़ रियासत में सुभाष चंद्र बोस का आगमन हुआ था। देखिए फूलचंद बाफना, शिवदयाल, तुलसीदास राठी किस लोक परिषद के डिक्टेटर थे जिन्हें गिरफ्तार किया गया था, मारवाड़ के थे डिक्टेटर। रमा देवी, कृष्णा कुमारी, दयावंती, सावित्री देवी माथुर, सूरज देवी माथुर का संबंध किस प्रजामंडल से है, तो जोधपुर से है। अब महिलाएं सारी आ गई इसमें। अब सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कृष्णा कुमारी का संबंध किस प्रजामंडल से है, तो रमा देवी भी आ गई, कृष्णा कुमारी आ गई, दयावंती आ गई, सावित्री देवी माथुर आ गई, सूरज देवी आ गई, ये सारे जोधपुर प्रजामंडल से संबंधित थी। 215 जून 1947 में जोधपुर के महाराजा उमेद सिंह की मृत्यु के बाद नए शासक बने थे हणूत सिंह। कौन है, हणूत सिंह। 216 देखिए राजस्थान में स्वतंत्रता संघर्ष को 3 चरणों में विभाजित किया गया, इसमें कथन सही है। देखिए सारे कथन है। प्रथम चरण की बात करें 1927 में ईस्वी से पूर्व सामाजिक और मानवतावादी समस्याओं पर केंद्रित था प्रथम चरण। चर्चा हो रही है राजस्थान में संघर्ष, स्वतंत्रता संघर्ष की। दूसरा चरण 1927 से 1938, 1927 में ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कांग्रेस कॉन्फ्रेंस की स्थापना की गई थी दूसरे चरण में। तीसरे चरण की बात करें 1938 से 1949 और 1938 में हीरापुरा कांग्रेस अधिवेशन के बाद प्रजामंडल आंदोलन। तो ये अब आपको याद रखना कि हीरापुरा कांग्रेस अधिवेशन कब हुआ, 1938 के अंदर। आगे क्वेश्चन देखिए 1941 मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अधिवेशन के सभापति किन्हें नियुक्त किया गया, जिसमें आचार्य JB कृपलानी व विजय लक्ष्मी पंडित भी शामिल हुई थी। तो मेवाड़ का 1941 में तो माणिक्य लाल वर्मा, इन्हें नियुक्त किया गया था। मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अधिवेशन के सभापति माणिक्य लाल वर्मा को नियुक्त किया गया था। दिसंबर 1945 में मेवाड़ प्रजामंडल के निमंत्रण पर अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का 7वां अधिवेशन कहाँ हुआ, उदयपुर के अंदर हुआ था। भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का 7वां अधिवेशन उदयपुर में। 7वें अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की अध्यक्षता किसने की थी, तो ये की थी पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। 7वां जो अखिल भारतीय देशी लोक परिषद की अध्यक्षता थी उदयपुर में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा की गई थी। 220 मेवाड़ के संविधान का प्रारूप किसने तैयार किया था, KM मुंशी ने। अब आपको याद रखना है कि मेवाड़ का जो संविधान का प्रारूप है वो किसने तैयार किया था, KM मुंशी के द्वारा तैयार किया गया था। कोटा में प्रजामंडल आंदोलन का श्रेय किसे जाता है, तो नेनू राम के द्वारा, याद रखना है आपको।
अभिन्न हरि ने कोटा प्रजामंडल की स्थापना 1939 में कहाँ की, जिसकी अध्यक्षता नैनूराम शर्मा ने की थी? मांगरोल में की थी। अब ये भी मोस्ट कर लेना, कोटा प्रजामंडल की स्थापना अभिन्न हरि ने भी की थी, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अभिन्न हरि का संबंध कोटा प्रजामंडल से है, ठीक है। और ये मांगरोल में इन्होंने स्थापना की थी 1939 में। 1940 में रामतलाई क्षेत्र में कोटा प्रजामंडल का अधिवेशन आयोजित किया गया, उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो अभिन्न हरि ने की थी, ये आपको याद रखना है। देखिए 1940 में क्या गया था, रामतलाई क्षेत्र में कोटा प्रजामंडल का अधिवेशन आयोजित किया गया था। मास्टर शंभू दयाल सक्सेना, नाथूलाल जैन, श्याम नारायण सक्सेना, सेठ मोतीलाल वकील, श्रीमती वेणी माधव का संबंध किस प्रजामंडल से है? तो यह कोटा से, ठीक है। इनका नाम आपको याद रखना है क्योंकि एग्जाम में सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि नाथूलाल जैन का संबंध किस प्रजामंडल से है। तो मास्टर एक तो शंभूलाल याद रखना है आपको, नाथूलाल याद रखना है, श्याम नारायण, सेठ मोतीलाल वकील, श्रीमती वेणी माधव का संबंध प्रजामंडल कोटा से है। राजस्थान एकीकरण के दूसरे चरण के उपराज प्रमुख किन्हें राजस्थान एकीकरण के दूसरे चरण के उप राज प्रमुख बने भीम सिंह का संबंध किस रियासत से था? तो ये था कोटा रियासत से। कहाँ से था? कोटा रियासत से, ठीक है। भीम सिंह का संबंध कोटा रियासत से था राजस्थान एकीकरण के समय। किसान आंदोलन से संबंधित नामाणा ग्राम का संबंध किस प्रजामंडल से था? तो बूंदी से था नामाणा ग्राम का। देखिए 227 नंबर, 1931 में बूंदी प्रजामंडल की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की? तो कांतिलाल चौथानी थे। बूंदी प्रजामंडल की स्थापना 1931 में कांतिलाल चौथानी द्वारा की गई थी। 228 नंबर, जमनालाल बजाज ने जयपुर में चर्चा चरखा संघ की स्थापना कब की? तो 1957 में 27 में चरखा संघ की स्थापना जमनालाल बजाज ने जयपुर में की थी, ये एग्जाम में पूछा गया है। 1931 में जयपुर प्रजामंडल की स्थापना कब की, जो राजस्थान का प्रथम और सबसे प्राचीन प्रजामंडल था? तो कपूर चंद पाटनी ने। किसने? कपूर चंद पाटनी ने जयपुर प्रजामंडल की सर्वप्रथम जो स्थापना की थी 1931 में। 1940 में जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष के लिए निर्वाचित किया गया था, तो हीरालाल शास्त्री को निर्वाचित किया गया था जयपुर प्रजामंडल के टाइम। जयपुर प्रजामंडल का तीसरा अधिवेशन कब हुआ? 1938 में जयपुर प्रजामंडल का तीसरा अधिवेशन हुआ था। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हीरालाल शास्त्री व जयपुर के प्रधानमंत्री जिनके बीच समझौता हुआ था तो मिर्जा इस्माइल थे। आगे लास्ट क्वेश्चन देखिए, जब जयपुर प्रजामंडल ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया तो किसके नेतृत्व में आज़ाद मोर्चे का गठन हुआ? तो ये देखिए, ये हुआ था बाबा हरीश चंद्र के नेतृत्व में, बाबा हरीश चंद्र के नेतृत्व में। कल वीडियो और मिलेगा आपको कक्षा 9 का। आज 237-33 क्वेश्चन हो गए हैं, इसके बाद लगभग 320 क्वेश्चन है, तो कल के वीडियो में हमारा कक्षा 9 कंप्लीट हो जाएगी कल वीडियो में। और उसके बाद कक्षा 10 तो आपके रीड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बुक है, रामबाण पुस्तक है। एक बार इसका रिवीजन अच्छी तरीके से कीजिए और जैसे जैसे बुक भी साथ में लेकर बैठिए और अंडरलाइन करते रहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन जब हम देखते हैं तो ये क्वेश्चन हमारे याद रह जाते हैं। तो जो विद्यार्थी लाइव जुड़े वो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों।